दोस्तों आज महाराष्ट्र से ऐसी खबर निकल कर आए जिस खबर को सुनने के बाद हर कोई स्तब्ध है, दुख है, क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी जो सीएम थे अजीत पवार, उनकी प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई। प्लेन क्रैश हो जाता है और न सिर्फ अजीत पवार बल्कि उनके साथ 5 और लोगों की मौत हो जाती है। बताया यह जाता है खबरों के आधार पर कि लैंडिंग के दौरान कई बार कोशिश की गई जिसके चलते सफलता नहीं मिला और फिसल गया, जिसके चलते प्लेन क्रैश हो गया और जान चली गई। अब इस दुख की घड़ी में लोग जो है चिंता जाहिर कर रहे थे, दुखी जाहिर कर रहे थे, लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने एक बड़ा खुलासा किया है। बड़ा खुलासा कह लीजिए, बड़ा आरोप कह लीजिए, या जो बयान दिया है वो बहुत बड़ा बयान है। ममता बनर्जी क्या कह रही है, ज्यादा बात नहीं घुमाऊंगा, सीधे मुद्दे पर आते हो। ममता बनर्जी कह रही है, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा कि ममता बनर्जी क्या कह रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़कर बता दूं, न्यूज़ 24 ने लिखा है, कोई सुरक्षित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सही जांच होनी चाहिए। क्या यह बेवजह डर फैलाना है या कोई साजिश, समय बताएगा। हालांकि सबसे आसान काम है पायलट को दोष देना, जैसे कि हमने पहले 2 मामलों में देखा है। किस तरीके से हमने देखा कि जो है गुजरात के अंदर प्लेन क्रैश होता है, उसमें भी कुछ इस तरीके से ही जिम्मेदारियां तय कर दी गई थी। कई सारी चीजों का जिक्र हुआ था जिसको लोगों को लेकर के यह असमंजस था कि भाई ये दुर्घटना कैसे हो रहा है। और उससे पहले भी एक दुर्घटना हुआ था, वो भी मैं जिक्र करूंगा कैसे। आज पप्पू जी ने एक बड़ा खुलासा किया है, बड़े आरोप लगाए हैं, वो भी। हालांकि ये सब जांच का विषय है, मैं बार बार कह रहा हूं ये सब जांच का विषय है, क्योंकि आज भी जो कहा जा रहा है उसको लेकर के जांच की मांग की गई है। जरा सुनिए कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition, now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. सुना आपने, ममता बनर्जी कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए इस हादसे की। अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले में ममता बनर्जी का ये अपने आप में बड़ा बयान है। बड़ा बयान इसलिए भी है क्योंकि अब तक प्लेन क्रैश मामले को लेकर के यह कहा जा रहा है कि 2 बार लैंडिंग कराने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाया, सफलता नहीं मिली, जिसके बाद प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही है कि इस हादसे की जांच होनी चाहिए, इस हादसे की जांच होनी चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। और यह मामला सिर्फ इस वजह से नहीं कहा जा रहा है, इसमें आगे यह भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी आज वैसे भी दिल्ली दौरे के लिए थी, दिल्ली आने वाली थी, लेकिन इस हादसे के बाद सीएम ममता बनर्जी ने अपना दिल्ली का दौरा रद्द कर दिया। और दौरा न सिर्फ रद्द किया बल्कि कहा कि इस हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। क्या यह डर फैलाने की कोशिश की जा रही है या फिर Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased.
and really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition, now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. कोई साजिश है, इसकी जब जांच होगी तो समय के अनुसार पता चलेगा। खैर, अब आगे जरा लेकर के चलता हूं मैं आपको कि ये वीडियो जरा देखिए। ये लाइव वीडियो है जब प्लेन क्रैश हो रहा था, उस वक्त की लाइव तस्वीरें भी आप जरा देखिए सामने। ये वीडियो निकल कर आई है, इससे पहले आप वीडियो देख लीजिए। आपने वीडियो देखा, इस वीडियो की जो टाइमिंग है ठीक 8:45-46 की ये तस्वीरें हैं और किस तरीके से सारा मामला शांत रहता है, लेकिन अचानक से एक आग का गुबार की तरह से फैलता है और जाहिर तौर पर जब प्लेन क्रैश होता है तो इस तरीके से नजारा देखने को मिलता है। तो आप ये लाइव तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कैमरे में कैद हो गई है विमान क्रैश, विमान हादसे की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, लाइव कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई और आप सभी के सामने नजर आ रहा है। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि किस तरीके से पप्पू यादव ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है या फिर एक बड़ी बात कह दी है। क्या कह रहे हैं? अत्यंत दुखद है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी हवाई जहाज दुर्घटना में नहीं रहे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है, उनकी आत्मा को शांति मिले। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के बाद अजीत पवार जी, उसके पहले सीडीएस विपिन रावत जी, सब हवाई दुर्घटना के शिकार हो गए। संयोग, इस तरीके की बातें कही जा रही है कि क्या संयोग है। अब हालांकि ये संयोग पप्पू यादव जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही सवालिया निशान ममता बनर्जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके के जो जांच की मांग है आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह भी कह रहे हैं। और यकीन मानिएगा, धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है तो ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे और भी लोग सामने आएंगे और कहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये करंट में जो है मौजूदा हालात में डिप्टी सीएम थे, फिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई, ये सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है आपने वीडियो में भी देखा, साथ ही साथ जो आप लाइव वीडियो देख रहे हैं, कैमरे में जो कैद हुई है क्रैश की तस्वीरें जो हैं, संजय सिंह किस तरीके से कह रहे हैं कि भैया इसकी जांच होनी चाहिए, पप्पू यादव जो कह रहे हैं, इन सभी मामलों को लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या सच में अब इसकी जांच पड़ताल करनी जानी चाहिए? क्या सच में सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए? क्या सच में ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा निकल सकता है, कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्योंकि ममता बनर्जी जब कुछ कह रही हो तो बड़ी सोच समझ के ही कह रही होंगी, या फिर मुद्दे को घुमाने की कोशिश कर रही हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। आपको क्या लगता है? आप भी जनता जनार्दन है। इस विमान हादसे को लेकर के, प्लेन क्रैश के मामले को लेकर के आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।